दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे केरल की। केरल में चुनाव संपन्न हो चुके हैं दोस्तों, परिणाम आ चुका है, नई सरकार बन चुकी है। जो पहले विपक्ष के नेता थे वीडी सतीशन, वो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और जो मुख्यमंत्री थे पिनराई विजयन, वो अब विपक्ष के नेता बन चुके हैं। लेकिन दोनों उसी राजनीतिक विरोधाभास के शिकार हो चले हैं दोस्तों, जिसे आप किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी का कोई मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि, कोई मुख्यमंत्री केरल विधानसभा के अंदर जब राज्यपाल ये सवाल करे कि वंदे मातरम पूरा क्यों नहीं गाया गया, तो राज्यपाल से ये कहे कि भारत के संविधान में वंदे मातरम एक राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन इसे पूरा बजाना इसकी बाध्यता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। यह वीडी सतीशन केरल के मुख्यमंत्री का यह बयान है दोस्तों अभी कोई चुनाव तो है नहीं, अभी कोई चुनाव नहीं है दोस्तों, फिर भी वीडी सतीशन के इस बयान से आप एक बात का अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि क्यों इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने राहुल गांधी पर दबाव बनाया था कि वीडी सतीशन को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्यों इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को केसी वेणुगोपाल, रमेश चन्नीतला मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं थे, शशि थरूर क्यों स्वीकार नहीं थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, यह बताने की आवश्यकता अब नहीं रही। जिस प्रकार से विधानसभा में राज्यपाल के समक्ष लड़ गए वीडी सतीशन कि भारत के संविधान में बाध्यता नहीं है वंदे मातरम का गाया जाना पूरा विधानसभा के अंदर, इससे वीडी सतीशन ने अपनी मानसिक अवस्था का प्रदर्शन कर दिया और यह स्पष्ट हो गया कि क्यों इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग राहुल गांधी के समक्ष अड़ी हुई थी कि नहीं, हमें तो केवल वीडी सतीशन ही चाहिए, क्यों नहीं चाहिए केसी वेणुगोपाल और रमेश चन्नीतला जैसा नेता। यह स्पष्ट हो गया। दूसरा दोस्तों, क्या आज से पहले आप कभी यह कल्पना कर सकते थे कि कोई कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री जो लगातार 10 साल का मुख्यमंत्री रहा है, उसके खिलाफ आर्थिक भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप लगेगा कि उसके 12 ठिकानों पर, राजधानी तिरुवनंतपुरम से लेकर उसके गृह जिले कन्नूर तक ईडी छापे मारेगी? ऐसा किसी कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री के बारे में आपने अनुमान लगाया था? नहीं लगाया होगा। कम्युनिस्ट पार्टियां दोस्तों, आप कम्युनिस्ट के विचारधारा पर आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा भारत की आत्मा के प्रतिकूल रही है। लेकिन कभी भी ऐसा सपने में भी नहीं आता दोस्तों कि कम्युनिस्ट पार्टियां जो सर्वहारा की राजनीति किया करती थी, जो गरीबों, दलितों, कुचलों की राजनीति किया करती थी, उसके नेता इतना बड़ा भ्रष्टाचार करे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को 12 स्थानों पर उसकी बेटी, उसके दामाद के ठिकानों पर, उसके खुद के ठिकानों पर छापा मारना पड़ जाए। और तुर्रा यह दोस्तों कि जब छापेमारी हो रही हो, तब सीपीएम के कार्यकर्ता, पार्टी के कैडर, पार्टी के कॉमरेड अपने उस नेता के बचाव में सड़क पर आ जाएं और सरकार के एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों पर पत्थरबाजी और लाठी डंडे से हमला कर दे। दोस्तों आज से 15-20 साल पहले की स्थिति होती तो इस पिनराई विजयन जैसे नेता, जिन पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप है, सीपीएम की पोलित ब्यूरो ही कहती कि पिनराई विजयन को पार्टी से निकाल देना चाहिए तब तक के लिए, जब तक ये आरोप मुक्त नहीं हो जाते। ये होता सीपीएम में। लेकिन आज क्या हो रहा है दोस्तों? आज सीपीएम में यह हो रहा है कि जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी छापा मार रहे हैं, तब सीपीएम के कार्यकर्ता पिनराई विजयन को बचाने के लिए, ईडी के अधिकारियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए उन पर हमला कर देते हैं। तो ये दोनों घटनाएं दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की राजनीति का विडंबना है। भारत की राजनीति का विडंबना है कि जो कांग्रेस पार्टी मानी जाती थी कि देश की आजादी के आंदोलन के दौरान भारत की जनभावना को प्रतिनिधित्व करती है, अंग्रेजों ने भारत का पक्ष सुनने के लिए हर मोर्चे पर जिस कांग्रेस पार्टी को भारत की प्रतिनिधि संस्था माना, आज उसी कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री वंदे मातरम के खिलाफ
इस प्रकार का बयान दे रहा है कि संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। दोस्तों, क्या लोकतंत्र केवल संविधान में लिखे हुए शब्दों के आधार पर चलता है? क्या भारत में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने क्या वंदे मातरम गीत गाया नहीं है? क्या वंदे मातरम का सम्मान नहीं रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वी डी सतीशन, ये आजादी के पहले वाली मुस्लिम लीग के नेता हैं। आजादी के पहले वाला मुस्लिम लीग यही तो कहा करता था ना कि भारत में टू नेशन थ्योरी होना चाहिए, कि हिंदू एंड मुस्लिम कैन नॉट लिव टुगेदर। और उसी के आधार पर वो कहा करते थे कि वंदे मातरम में चूंकि मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी की पूजा है, धरती को माता मानकर हम पूजा करते हैं, इसलिए मुसलमान सजदा करने के लिए केवल अल्लाह के सामने झुक सकता है और किसी के सामने नहीं झुक सकता। तो क्या सवाल उठता है कि वी डी सतीशन ने क्या अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट के लिए जब बात होती है कि चलो मुसलमान कोई सांसद है, कोई विधायक है, चलो वो वंदे मातरम नहीं गा रहा है, लेकिन वी डी सतीशन जैसे नेता को वंदे मातरम गाने में क्या दिक्कत हो सकती है? क्योंकि केरल में 55% जो हिंदू आबादी है, क्या वो भी वंदे मातरम का बहिष्कार करे जैसे वी डी सतीशन ने बहिष्कार किया? जैसे वी डी सतीशन ने केवल 2 अंतरा गाए गए विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण से पहले। कौन सी राजनीति है ये? कौन सी मानसिकता है? तो स्पष्ट है, वोट बैंक की मानसिकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि अब अगला चुनाव तो 3 साल के बाद है। 3 साल के बाद लोकसभा का चुनाव और 5 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होगा। मध्यावधि चुनाव की भी कोई संभावना नहीं है, इसलिए कि दिल्ली से लेकर केरल तक स्पष्ट बहुमत की सरकार है। बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं कांग्रेस पार्टी के एमएलए भी। कांग्रेस पार्टी के पास जितने विधायक हैं दोस्तों, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 22 विधायक को अगर कांग्रेस अलग भी कर दे, तब भी अपने अन्य सहयोगियों के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार चला सकती है। किसी भी ईसाई विधायक को वंदे मातरम से कभी कोई परहेज नहीं रहा है। तो ये सवाल दोस्तों, कोई भी संविधान देश का होता है, नियम देश का होता है, न कि किसी समुदाय के लिए बनाया जाता है। क्या भारत में जितने भी कानून हैं, ये सब कानून क्या हिंदुओं के लिए, हिंदू के परंपरा के अनुसार बनाए गए थे? कई ऐसी परंपराएं थी हिंदू समाज के अंदर जो भारत के संविधान में जिसे नकारा गया। लंबी बहस हुई थी हिंदू स्पेशल कानून के लिए, हिंदू पर्सनल कानून के लिए लंबी बहस चली थी इस पर संविधान सभा के अंदर। लेकिन इस देश ने तय किया कि नहीं, हिंदुओं के लिए पर्सनल कानून नहीं होगा और आने वाले दिन में मुस्लिम पर्सनल लॉ भी खत्म करेंगे। यह थी संविधान की मूल भावना। भारत सेकुलर देश है। भारत में कहीं कोई किसी व्यक्ति के धार्मिक आस्था के अनुसार हम कानून नहीं बना सकते। और उससे बड़ी बात है दोस्तों कि हर चीजें कानून से तय होगी या परंपराओं से तय होगी। लोकतंत्र उच्च नैतिक मापदंड की परंपराओं से चलता है या नहीं चलता है? बताइए कमेंट करके। तो चाहे ये दोनों घटनाएं ऐसी है दोस्तों, जहां कम्युनिस्ट पार्टी, मैंने कहा ना, कम्युनिस्ट आप देखेंगे बड़े से बड़े नेता अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है कि भारत की आत्मा से उनकी नीतियां नहीं मिलती, भारत में वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो भी, लेकिन करप्शन के चार्ज कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं पर नहीं लगते थे जो पिनराई विजयन पर लगा। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं पर धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप नहीं लगता था। हाँ, एक बात तय था कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी भारत में उसी प्रकार की राजनीति की जिस प्रकार की राजनीति आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने किया, तुष्टीकरण का। लेकिन शायद ही किसी कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ने किया होगा कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए अपनी बेटी की शादी किसी मुसलमान से करवा दिया होगा, जो काम पिनराई विजयन ने किया। उसके बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता पिनराई विजयन को पार्टी से निकालने के बजाय ईडी के अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है दोस्तों। तो चाहे विजयन हो या सतीशन, केवल और केवल तकरार है, केवल रार है, कोई नीति नहीं, केवल वोट बैंक। आज भी वोट बैंक और भ्रष्टाचार
इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अब उसी कैटेगरी में पिनराई विजयन की पार्टी भी केरल में शामिल हो चुकी है। आप कितने सहमत है कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।